ठीक मेरे पीछे ये पहलगाम की वादी है और इसी पहलगाम के बैसारन में आतंकियों ने 26 आम भारतीय नागरिकों को जो पर्यटक के तौर पर पहलगाम आए हुए थे उन पर गोलियां बरसाई और 26 लोग शहीद हो गए। इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दिशा निर्देश के बाद जहां आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज श्रीनगर पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और मुलाकात करके हालात पर समीक्षा हुई, बातचीत हुई और साफ तौर पर उनको यह कहा गया कि आतंकवादियों को खदेड़ कर उन्हें इस धरती से साफ करने की जरूरत है ताकि घाटी में स्थायी अमन जो है, स्थायी शांति आए। इसी के बीच में खबर एक और आ रही है, पुलवामा से खबर आ रही है जिसमें 2 लश्कर के आतंकियों के घर बताया जा रहा है कि उनके अंदर धमाका खेज मादा था जिसके फटने के कारण आसिफ शेख का घर धमाके से उड़ गया और इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह पहलगाम आतंकी हमले के साथ जुड़ा हुआ आतंकी है और दूसरे आतंकी का घर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। जहां तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें एक हाई इंटेंसिटी हाई पावर्ड एक्सप्लोसिव जो है वो आसिफ शेख के घर मिला सर्च ऑपरेशन के दौरान। उसके बाद कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जिस समय सर्च हो रही थी, जिस समय पड़ताल की जा रही थी, उसी समय रूटीन इंस्पेक्शन के दौरान सुरक्षा बलों को एक्सप्लोसिव मिला, धमाका खेज मादा मिला। बम डिस्पोजल टीम के जरिए एक्सप्लोसिव को फौरन डेटोनेट किया गया और उन्होंने ये कहा कि अगर उन्हें वक्त पर यह धमाका खेज मादा नहीं मिला होता तो इससे फौजी भी जख्मी हो सकते थे। उसके बाद जो जानकारी मिल रही है उसमें यह बताया गया है जहां पर यह धमाका हुआ वो घर आसिफ शेख का है जो पहलगाम बैसारन में आतंकी हमले में शामिल बताया जा रहा है। 24 और 25 तारीख की रात उसके अलावा 2 एक्टिव आतंकी आसिफ शेख जो मंगहामा त्राल के रहने वाले हैं और आदिल ठोकर जो गुरी अनंतनाग के रहने वाले हैं, इन दोनों के घर जो हैं वो डिमोलिश कर दिए, तबाह कर दिए गए हैं और इन दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि ये बैसारन आतंकी हमले में शामिल थे। उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियों ने और सुरक्षा बलों ने, उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने जितने भी संदिग्ध इस बैसारन आतंकी हमले के जितने भी संदिग्ध थे उन्हें भी रातों रात उठाया है, डिटेन किया है और उनसे पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि अच्छे खासे नंबर में इन संदिग्धों को उठाया गया है और इनसे पूछताछ और इनसे पड़ताल की जा रही है। दूसरी तरफ से ये जानकारी भी मिल रही है इस मामले में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट करने के साथ साथ में ये जानकारी भी आपके पास ऑलरेडी है कि इस मामले में ऑलरेडी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इस मामले की पड़ताल ऑलरेडी कर रही है। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है उसके हेड एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अनंतनाग है और ये पहलगाम आतंकी हमले की पड़ताल करेंगे जिस आतंकी हमले में 26 मासूम जानें गई हैं। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो सिट बनाई गई है इसे हेड करेंगे एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अनंतनाग और सिट बनाई गई है एफआईआर 25/2025 पहलगाम पुलिस थाने में ये रजिस्टर की गई एफआईआर और लगभग 200 के करीब लोग हैं जिसमें घोड़े वाले भी हैं जिन्हें राउंड अप किया गया है, जिन्हें बुलाया गया है और जिनसे पूछताछ हो रही है इस हमले के बारे में। जब हमने जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है लेकिन बहुत सारे लोगों से पड़ताल की जा रही है और उसके अलावा आतंकियों की धरपकड़ के लिए भी और उनके खात्मे के लिए भी सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। दूसरी तरफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी पड़ताल में शामिल हो गई है और यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में एनआईए मुकम्मल तौर पर इस पड़ताल को टेक ओवर करेगी और इस मामले की जांच एनआईए करेगी। ऑलरेडी बताया जा रहा है कि एनआईए इस मामले में बहुत सारे सैंपल्स जमा किए हैं जिसमें डीएनए स्वैब्स हैं और वो मिट्टी, जिस मिट्टी के ऊपर उन मासूम लोगों का खून गिरा है और उसके अलावा स्प्लिंटर फ्रैगमेंट्स हैं और उसके अलावा टूरिस्ट साइट पर
जो जहां गोलियां चली हैं वहां से बहुत सारा एविडेंस जो एनआईए ने कलेक्ट किया है। इसके बीच में एक और खबर ये आ रही, बहुत बड़ा आतंकी कमांडर भी जो है एक एनकाउंटर में मारा गया है। उसके साथ में ये भी खबर है कि पाकिस्तान के फौजियों ने इंडियन फॉरवर्ड पोजीशंस के ऊपर सुबह हमला किया, गोलीबारी की, और उस गोलीबारी का जवाब जो है जोरदार तरीके से हमारी फौज ने दिया है। बांडीपुरा में एक लोकल एलईटी कमांडर, जिसके बारे में मैंने आपको बोला, उस एलईटी कमांडर को, टॉप एलईटी कमांडर था जिसका नाम अल्ताफ लाली था, उसे फौज ने मौत के घाट उतार दिया है। तो फिलहाल खबर यही है कि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी घाटी पहुंचे, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिले, हालात की समीक्षा की, और हालात की समीक्षा करने के साथ साथ में ये जानकारी भी आपको दे दें कि वो दो आतंकी, जिन दो आतंकियों का स्केच भी रिलीज किया गया है और जिनके बारे में बताया गया है कि वो पहलगाम के आतंकी हमले में शामिल थे, उन दोनों के घर जमीन बोस कर दिए गए हैं।